आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, शनि के अस्त होने का। सैटर्न कंबस्ट इफेक्ट ऑन एक्वेरियस एक्वेरियस साइन। तो भैया एक्वेरियस कुंभ राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को आपकी द्वितीय 7.5 पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद 2.5 साल का और समय रहेगा ढैया का। उसके 2.5 साल बाद आपकी 7.5 पूर्ण होगी। तो अभी लगभग 3.5 पौने 4 साल के करीब आपके बाकी बचे हैं और अब शनिदेव अस्त हो गए हैं। तो शनिदेव अस्त होने का क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करते हैं। और एक बता दें, वीडियो के एंड में एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो शनि की 7.5 में आपको संकटों से उबरने में मदद करेगा, शनिदेव का आशीर्वाद आपको दिलाएगा। हींग लगेगी ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा आएगा। तो शनिदेव लग्न में बैठे हैं आपके, सूर्यदेव भी यहीं पर आ गए हैं। सूर्यदेव अपने घर को देख रहे हैं, शनिदेव सूर्य के घर को देख रहे हैं। तो शनि की जो पहली दृष्टि है वो भैया तृतीय स्थान पर पड़ रही है। यहां पर पड़ने से भाई बहन आपका साथ 7.5 के इस पीरियड में छोड़ चुके होंगे। 7.5 के इस पीरियड में आप अपने भाई बहनों का असली चेहरा देख चुके होंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि से चंद्र पीड़ित है, शनि की दृष्टि चंद्र पर है, तो आपको यह नज़ारा बड़ा स्पष्ट दिखाई दिया होगा। आप बहुत रोए होंगे, कहीं ना कहीं आपको पार्टनर्स से धोखा मिला होगा। हालांकि पार्टनर्स अभी भी आपके लिए भले ही बने हुए हैं, क्योंकि आप अभी भी इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हैं, लेकिन पार्टनर्स आपका अपना खेल खेल चुके हैं और आपको जेब खाली कर चुके हैं। कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको हुई होंगी, नौकरी छूट गई होगी, व्यापार किया होगा, नुकसान हो गया होगा। हर तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि शनिदेव के अस्त होने से इन 36 दिनों में किस प्रकार से आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो जो आपके अंदर आलस्य था वह समाप्त हो जाएगा। आलस्य अब धीरे धीरे इन 36 दिनों में फुर होता दिखाई देगा। आप पुरुषार्थ करेंगे। काम आपको हो सकता है कि एक बार में ना हो, 2 बार 3 बार करना पड़े, लेकिन कार्य आपका होगा। 7.5 तो है। शनिदेव क्या है, अंधकार है। प्रकाश के आने से अंधकार सो गया है, गायब नहीं हुआ। तो शनिदेव अस्त हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि शनिदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया है। नवग्रह सबका अपना अस्तित्व है। जब तक यह धरती रहेगी तब तक नव ग्रहों का अस्तित्व रहेगा। मृत्यु लोक के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जो फल देने हैं वही नव ग्रह का कार्य है और वो करते रहेंगे। तो शनिदेव के अस्त होने से जो भाई बहन आपसे अलग हो गए थे ना, उनके मन में कहीं ना कहीं यह भावना आएगी कि यार क्यों हमने इसके साथ धोखा किया। वो हो सकता है थोड़ा सा आपको फिर से निकट लाने की कोशिश करें, लेकिन हम यह कहेंगे कि जो बुरे समय में आपका नहीं हुआ, अब आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। आपको बुरा नहीं करना है किसी का भी भैया, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपको पहचान लेना है कि कौन अपना है कौन परा है। और ये अब तक आप बड़े आराम से पहचान चुके होंगे, क्योंकि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, जब अपनी पर आते हैं तो अपने पराये के रिश्तों की सबसे पहले पहचान कराते हैं। पुरुषार्थ को आपको जगाना होगा, पुरुषार्थ आपका जग जाएगा। यात्राएं करने से आप डर रहे थे, यात्राएं आपकी अब धीरे धीरे होनी शुरू होंगी और इन यात्राओं के द्वारा आपको लाभ होगा। धर्म का लाभ होगा, व्यापार का लाभ होगा। हर तरीके से आपके काम इन 36 दिनों के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो इस तीसरी दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आपको सिर दर्द की परेशानी या पैरों की प्रॉब्लम से भी 2-4 होना पड़ा होगा, जो कि अब धीरे धीरे सही होगी। नींद ना आने की जो प्रॉब्लम थी वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आपकी सही होती दिखाई दे रही है। शनिदेव के कारण जो आपके दांपत्य जीवन में दिक्कतें आ रही थी वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। पार्टनर्स जिन्होंने आपको धोखा दिया है वो भी रियलाइज करेंगे कि यार हमने अच्छे आदमी के साथ में धोखा किया, हमने गलती की। हो सकता है वो आपके निकट आए या फिर फील करें, लेकिन अब आपको उनके साथ नहीं लगना भैया। इमोशनली ब्लैकमेल का शिकार मत हो जाइएगा। बहुत गहरी बातें आपको बता रहे हैं, किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी भैया। फिर से वो आपको यूज करने का प्रयास कर सकते हैं अपनी गलती मानकर। अब और चक्कर में मत पड़िए, बहुत धोखा खा चुके हैं। पिछले 4 साल हो गए आपको झेलते झूलते, अब कितना और झेलेंगे यार, क्या रोटी खाने लायक भी नहीं बचेंगे।
बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। ये आपको शनिदेव समझा रहे हैं कि मैं अस्त हो गया हूं, और मेरे अस्त होने पर आप समझ जाओ। ये आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं शनिदेव कि भैया पार्टनर्स के चक्कर में, अपने साझेदारी के चक्कर में मत पड़ो। अब उनसे किसी भी तरह के लाभ की उम्मीद आप मत रखो। सूर्य देव के अपने घर को देखने के कारण हो सकता है पार्टनर आपसे रियलाइज करेंगे, आपसे सॉरी फील करें, लेकिन अब आपको उनकी बातों में नहीं आना। दैनिक आमदनी आपकी शनिदेव के अस्त होने से बढ़ेगी। जिसके लिए आप काफी चिंतित थे, वो आमदनी बढ़ती हुई आपकी अब दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज और बता दें आपको, कहीं ना कहीं से किसी काम का प्रपोजल आप पर आ सकता है। आपके कैरियर में जो दिक्कतें आ रही थी, अर्थात आपके पास नौकरी नहीं थी, तो इन 36 दिनों में आपको नौकरी मिलने का संकेत मिलता है। इन 36 दिनों में कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन के संकेत मिलते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन आपकी मनचाही जगह पर इन 36 दिनों के अंदर होने की संभावना बनी हुई है। इससे इतर और देखिए, 10वां भाव राजनीति का है। राजनीति में आप होंगे तो राजनीति में भी आपको असफलता का शिकार होना पड़ा होगा, लेकिन इन 36 दिनों में आप राजनीति में अपने वर्चस्व को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल देव जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, वो भले ही 12वें भाव में हो, लेकिन अपने उच्च राशि में विराजमान है। रोग रिपु ऋण को भी वो समाप्त कर रहे हैं, जिसके कारण शनि के अस्त होने का आप पर बहुत ही सकारात्मक और शुभ असर पड़ रहा है। अब एक चीज भैया आपको और बता दें, शनिदेव की 3 दृष्टियों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जहां बैठते हैं उस स्थान की बढ़ोतरी करते हैं। शनिदेव भले ही 7.5 में क्यों ना हो, उस स्थान की थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो करेंगे जहां पर वो बैठे हैं। तो आपके लग्न की बढ़ोतरी, लेकिन लग्न की बढ़ोतरी कैसे करेंगे? तो कुछ लोगों को मोटापे का शिकार भी इस गोचर के दौरान होना होगा। तो जो लोग इस 7.5 में मोटापे के शिकार हुए हैं, उनको अब राहत मिलेगी। उनको इन 36 दिनों में दवाई लग जाएगी और वो अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपको दिखाई देगी। वहीं इससे अतर एक चीज और, शनिदेव चूंकि आपके अस्तित्व को देखते हैं, आपके पूरे स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा टैकल करते हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न में है। तो भैया रीढ़ की हड्डी के आपके दर्द होंगे, पैरों का दर्द होगा, वो अब धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। शनिदेव पूरी तरीके से आपको अब उन चीजों में बढ़ोतरी दिलाएंगे जिससे कि वो आपका विच्छेद करा रहे थे। नौकरी नहीं थी, नौकरी दिला रहे हैं, दैनिक आमदनी बढ़ा रहे हैं, प्रमोशन करा रहे हैं। नौकरी में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, बॉस से कोई दिक्कत थी, तो वो दूर होगी। लेकिन घमंड को भी त्यागना है, क्योंकि लग्न में सूर्यदेव आ चुके हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो अपने घर को तो सूर्यदेव नहीं बिगाड़ेंगे किसी भी हालत में, इसलिए दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। पार्टनर को, यानी कि लाइफ पार्टनर को कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, तो वो उनकी दूर हो जाएगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी और ईगो, ये 2 चीज आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो इनको त्याग दीजिए। अब 7.5 का भी पीरियड लंबा है, तो क्या करें? तो खड़ाऊ ले आए शुक्रवार को, रोजाना कम से कम आधा घंटा खड़ाऊ पहने, कम से कम 10 कदम खड़ाऊ को पहन करके चलें, और चल सकते हैं तो 10 मिनट तक चलें। इससे शनिदेव आपके रोजगार में कभी कमी नहीं आने देंगे, आपको हर तरह का लाभ देंगे, आपकी हर तरह की नेगेटिविटी को शनिदेव दूर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्रार्थना में, अपनी दुआओं में एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण को अवश्य याद रखिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।